हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। 1948 दुनिया एक नए युग में कदम रख रही थी, लेकिन वेस्ट एशिया के एक छोटे से कोने में एक ऐसा देश जन्म ले रहा था जिसके होने पर ही कई लोगों को शक था। नाम था इजराइल। छोटी सी पॉपुलेशन, आसपास सिर्फ दुश्मन देश और जमीन भी ज्यादा नहीं। कई लोगों ने कहा कि ये देश ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, लेकिन आज सिर्फ कुछ ही दशकों बाद वही इजराइल दुनिया के मोस्ट पावरफुल और रिचेस्ट नेशन के लिस्ट में खड़ा है। आखिर कैसे एक देश जिसे हर तरफ से मिलिट्री थ्रेट मिलते रहे, फिर भी उसने न सिर्फ अपने अस्तित्व एक्सिस्टेंस को बचाया, बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इनोवेशन और इंटेलिजेंस जैसे फील्ड में ग्लोबल लीडर बन गया। इजराइल के इस सफर में क्या रहा असली टर्निंग पॉइंट? कैसे उन्होंने हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला और किस तरह अपने दुश्मनों के बीच रहकर भी अपनी पहचान बनाई? आज हम जानेंगे इजराइल के बनने से लेकर उसके सुपर पावर बनने तक का सच। इजराइल का जन्म, जंग के बीच एक देश। इजराइल की कहानी शुरू होती है 1948 में, जब 14 मई को डेविड बेन गुरियन ने देश का ऐलान किया। यह ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टीन का हिस्सा था, जहां ज्यूज और अरब्स के बीच टेंशन थी। 1947 में यूएन ने इसे दो देश में बांटने का प्लान बनाया, एक जेविश, एक अरब। ज्यूज ने हाँ कहा, लेकिन अरब देशों ने इनकार कर दिया। जैसे ही इजराइल बना, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लिबानन और इराक ने उस पर अटैक किया। इजराइल के आसपास न आर्मी थी, न बड़े वेपन्स, सिर्फ 6 लाख लोग और एक सपना। फिर भी 1948 के अरब इजरायली वॉर में इजराइल ने जीत हासिल की और अपना एरिया 78% तक बढ़ा लिया। लेकिन इस जीत के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई। 7 लाख पैलेस्टीनियंस अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, जिसे नकबा कहते हैं। इजराइल का जन्म एक जंग के बीच हुआ और ये जंग उसकी कहानी का पहला कदम था। मिलिट्री पावर, हर जंग में जीत। इजराइल का सर्वाइवल उसकी मिलिट्री ताकत के बिना मुमकिन नहीं था। 1956 में स्वेज क्राइसिस, 1967 में 6 डेज वॉर और 1973 में यom किपुर वॉर, हर बार इजराइल ने अपने दुश्मनों को हरा दिया। 6 डेज वॉर तो एक चमत्कार था। इजराइल ने 6 दिन में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को हराकर गाजा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। आज इजराइल डिफेंस फोर्स दुनिया के सबसे एडवांस्ड आर्मीज में से है, जिसमें हर 18 साल का लड़का लड़की मैंडेटरी सर्विस करता है। मोसाद, इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया में खौफ का नाम है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबटेज करना हो या टेररिस्ट को ट्रैक करना, मोसाद सब करता है। आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम में मेरकावा टैंक्स ने इजराइल को मिडिल ईस्ट का शेर बना दिया। लेकिन ये ताकत आसानी से नहीं आई। हर जीत के पीछे प्लानिंग और सैक्रिफाइस। टेक्नोलॉजी पावर, सिलिकॉन वैली से दुनिया तक। इजराइल का असली पावर उसकी टेक्नोलॉजी है। टेल अवाइव में सिलिकॉन वैली एक टेक हब है जो सिलिकॉन वैली को टक्कर देता है। 9,000 स्टार्टअप्स, 400 ग्लोबल R&D सेंटर्स जैसे इंटेल एंड गूगल और 6.2% GDP रिसर्च पर खर्च, ये इजराइल का सीक्रेट है। साइबर सिक्योरिटी में चेक पॉइंट, एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन और डिफेंस में आयरन डोम, ये सब इजराइल के दिमाग की देन है। इजराइल के पास पर कैपिटा पेशेंट दुनिया में सबसे ज्यादा है और उसके टेक एक्सपोर्ट 60 बिलियन के हैं। ये क्यों? क्योंकि इजराइल के स्कूल जैसे टेक्नीशियन जीनियस बनाते हैं और आर्मी के यूनिट 8200 के एलम स्टार्टअप्स शुरू करते हैं।
एक देश जो अपनी और रिसोर्सेस के लिए स्ट्रगल करता है, आज दुनिया को टेक का रास्ता दिखा रहा है। इकोनॉमिक राइज, गरीबी से अमीर देश तक। इजराइल की इकोनॉमी एक कहानी है गरीबी से अमीरी तक। 1948 में उसका जीडीपी था 4 बिलियन एडजस्टेड, आज ये 557 बिलियन और पर कैपिटा इनकम 81,000। दुनिया के टॉप कंट्रीज में टेक एक्सपोर्ट, डायमंड ट्रेड और टूरिज्म इसकी बैकबोन है। लेवियाथान गैस फील्ड्स ने इजराइल को एनर्जी में इंडिपेंडेंट बनाया। अमेरिका का 3.8 बिलियन एनुअल एड ज्यादातर मिलिट्री के लिए भी बड़ा रोल करता है। इंडिया के साथ 10 बिलियन ट्रेड जैसे बैराक 8 मिसाइल्स इजराइल को और स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी है। इनइक्वालिटी और पैलेस्टीनियन एरियाज के इश्यूज इसकी इकोनॉमी पर सवाल उठाते हैं। फिर भी इजराइल एक छोटा देश होने के बावजूद कभी पीछे नहीं हटा। दुनिया में इजराइल एक छोटा देश, बड़ा असर। इजराइल आज दुनिया के स्टेज पर एक बड़ा प्लेयर है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा दोस्त है, हर साल बिलियन देता है। इंडिया के साथ डिफेंस और टेक डील ने इजराइल को एशिया में मजबूत किया। ईयू के साथ ट्रेड भी बढ़ा है, लेकिन इजराइल के कंट्रोवर्सीज भी उतने ही बड़े हैं। पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन, गाजा कॉन्फ्लिक्ट, सेटलमेंट के वजह से यूएन और अरब देश इसकी क्रिटिसाइज करता है। फिर भी इजराइल अपनी टेक और मिलिट्री पावर के दम पर दुनिया में अपनी आवाज बुलंद करता है। मोसाद के सीक्रेट मिशन और इजराइल का रिस्क टेकिंग कल्चर इससे एक यूनिक कंट्री बनाता है, छोटा लेकिन दुनिया पर भारी। तो दोस्तों, इजराइल की ये कहानी एक छोटे देश के बड़े सपने की है, जंग से टेक्नोलॉजी तक, गरीबी से अमीरी तक। लेकिन इस सफर में कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं। क्या इजराइल का ये राइज दुनिया के लिए एक मिसाल है या एक नई चुनौती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।